पूर्व एमएलए साहब थे, वो तो फिर भी जब भी गांव में आना जाता होता तो स्कूल में ज़रूर आते और टीचर्स को मोटिवेशन करके जाते। तो हमारे 8वीं तक इसका स्कूल बहुत अच्छा है और हमारे बच्चों के मतलब 8वीं तक बहुत ही हुनर है। और जैसे हमारे ये बच्चे आए तो गोगादे गाँव में देश आज़ाद हुआ आज तक 8वीं स्कूल है। उसमें क्या है कि 8वीं स्कूल से 12वीं स्कूल ये क्रमोन्नत करना चाहते हैं। बच्चियां बाहर जा नहीं सकती। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और सरकार इस शर्त पर लोगों ने सरकार को वोट दिए थे कि वो उनके लिए चिकित्सा, पानी, इसके अलावा कई सारी जो मूलभूत सेवाएं हैं वो उनके लिए लागू करेंगी। लेकिन 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद में अभी भी इनकी जो कंडीशन है वो पहली सरकार में जो थी वही की वही है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, जो एक बोहा ग्राम पंचायत है उसके पास में एक गाँव है जिसका नाम है गोगादे। वहाँ की जो महिला है कुछ दिन पूर्व भी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। उनकी मांग ये है कि उनके गाँव के अंदर जो शिक्षा की कमी है, क्योंकि वहाँ तक 8वीं तक ये स्कूल है, इनकी मुख्य जो मांग है वो ये है कि 8वीं स्कूल को क्रमोन्नत करा के 12वीं किया जाए ताकि इनके बच्चे सुदूर नहीं जाकर वहीं उसी गांव के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण करें। हमारे साथ में उस गांव की महिला है। क्या कहना चाहोगे आप? इससे पहले भी जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंची थी, आज आप एमएलए साहब के पास आए हो, क्या मांगे है? पूरी विस्तार से बताइए। हमारी मतलब ये 7वां ज्ञापन है। आज हमारा पहला ज्ञापन नहीं है, हमारी 2017 से लेकर आज मेरा 7वां ज्ञापन है। आज हमारे एमएलए साहब के घर 7वां ज्ञापन है। हमारी पिछली सरकार से सुधार इतना हुआ था कि हमारे 10 साल पहले कोई गांव में टीचर एक मैडम की तरह स्कूल होती थी, एक मैडम के भरोसे, और बाकी मतलब पूरे घंटे खाली। तो हमने 2017 में ये हासिल किया है कि हमने बहुत स्टाफ अच्छा मिला है और बच्चों को मतलब कई तरह से मतलब वो किया है। खो खो में नेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है। और हमारे गांव में जो मतलब पिछले साल जो 8वीं तक ही है हमारे स्कूल, तो 8वीं तक हमारे मतलब बच्चियों ने एक ही गांव में कम से कम 4-5 लैपटॉप लिए थे। तो हमारे बच्चों में कोई हुनर की कमी नहीं है, कोई पढ़ाई की टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है तो खाली हमारे गाँव में विद्यालय की कमी है। और अगर विद्यालय हो और 12वीं तक विद्यालय हो और जैसे 5 साल पहले मतलब स्कूल चल रही थी उसी तरह से टीचर हो, उसी तरह से स्कूल हो, तो हमारे बच्चे आईएएस और आईपीएस और मतलब ऐसी बड़ी बड़ी डॉक्टर जैसे, और हमारे बच्चे अभी गांव में डॉक्टर भी है, हमारे बच्चे मतलब फौज में भी है, हमारे बच्चे गांव में 4-5 लड़के मतलब नौकरी में भी है और अगर हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। पर हमारी अभी ये मांग है कि हम बच्चियों के भी सपने साकार करना चाहते हैं और बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पढ़ाए और हमारी स्कूल क्रमोन्नत करे। और क्रमोन्नत करने के बाद में भी ये भी सरकार से खास गुजारिश रहेगी कि 2 टीचर लाके स्कूल क्रमोन्नत नहीं करानी, हमारे पूरे स्कूल स्टाफ की भी व्यवस्था साथ में पूरी होनी चाहिए। और हमारे 12वीं तक स्कूल की मांग है और हम बहुत ज़्यादा आज से अपील हमारे एमएलए साहब आपने इससे पहले भी आपने बताया कि 7 बार ज्ञापन दिया, क्या आपको आश्वासन मिला उस ज्ञापन देने के बाद? हमारे को ज्ञापन यही मिला कि आपकी स्कूल हो जाएगी, स्कूल हो जाएगी। पहले मैंने 2017 और 18 में ज्ञापन में यही रहा था कि हमारे स्कूल की मांग नहीं थी, हमारी मांग यही थी कि हमारे स्कूल में स्टाफ पूरा हो और हमारे बच्चों का भविष्य सुंदर हो। तो हमारे स्कूल के स्टाफ मतलब संडे को भी स्कूल लगाते थे और हमारे गाँव ने बहुत ही बार के टीचरों का सपोर्ट किया। कभी टीचरों ने घर पे खाना नहीं बनाया, हम टिफिन बारी बारी के लिए देके जाते थे और हमारे मतलब टीचर्स ने संडे को भी स्कूल बंद नहीं किया था। तब जाके हम आज नारी शक्ति इतनी जागी है और बच्चों के लिए इतनी प्रेरित हुई है कि पढ़ाई भी कोई एक चीज होती है। और नेशनल लेवल पे एक छोटे से ग्राम में जाने के लिए नेशनल लेवल कोई छोटी बात बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि नेशनल लेवल पे जाने के लिए टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की होगी। और खो खो खेल मतलब स्कूल का 6 घंटे का टाइम होता है, पर हमारे को मतलब स्कूल समझ लो कि 12-13 घंटा स्कूल चलती है हमारे गोगादे इतनी। और स्कूल को आदर्श स्कूल बनाना चाहिए था, पर ये सरकार ने कोई हमारे स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दिया। पूर्व एमएलए साहब थे, वो तो फिर भी जब भी गांव में आना जाता होता तो स्कूल में ज़रूर आते और टीचर्स को मोटिवेशन करके जाते। तो हमारे 8वीं तक इसका स्कूल बहुत अच्छा है और हमारे बच्चों के मतलब 8वीं तक बहुत ही हुनर है। और जैसे हमारे ये बच्चे आए तो हमारे मतलब एक एक घर में 7-7 बच्चे आए। तो अब ये आप भी सोचो कि 7 बच्चियों का ये राशन भरवाएंगे या स्कूल की फीस भरेंगे या वैन का किराया देंगे या 1600 का टंकर डलवाएंगे। ये सरकार आज आप एमएलए साहब के पास में हो, क्या आपको यहाँ किस तरीके का आश्वासन मिला? अभी क्या एमएलए साहब घर पे है नहीं, एमएलए साहब जब भी आएंगे तब हमारी वो एमएलए साहब के घर से वो हमारी ननद होती है, हमारे करीब के रिश्तेदार है, तो उन्होंने यही बताया कि आश्वासन दिया कि आपकी स्कूल हो जाएगी।
उन्होंने जो आपके जो रिश्तेदार है एमएलए साहब की जो धर्मपत्नी, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने ये बोला कि भी जब एमएलए साहब यहाँ आएंगे तब आपकी पूरी तरीके से पैरवी की जाएगी? हाँ बिल्कुल उन्होंने ये आश्वासन दिया है, पर हम जब भी संतुष्ट होंगे जब हमारी स्कूल होंगी, इससे पहले हम नहीं संतुष्ट होंगे और नहीं हमें नहीं आराम से बैठेंगे। हम 2017 से लेकर शुरुआत की है, तो अब हमारी मेहनत आज जाके रंग लाई है, तो हम ये मेहनत बंद नहीं करने वाले। और नारी शक्ति जागी है, तो अभी जगदम्बा का रूप धारण किया है, तो एमएलए साहब से गुजारिश रहेंगी कि कृपया करके हमारी महिलाओं को काली का रूप धारण न करवाए। बिल्कुल, ये गोगादेव गांव की महिला है। इनकी साफ तौर से इनका कहना है कि इनके गांव के अंदर जो विद्यालय है वो लंबे समय से 8वीं तक, ये 8वीं तक होने की वजह से, क्रमोन्नत नहीं होने की वजह से इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के अभाव में वहीं रह जाते हैं। फिर जो प्रतिभा है वो बाहर नहीं आती। इनकी यही मांग है कि इनके जो गाँव का विद्यालय है वो जल्द से जल्द क्रमोन्नत किया जाए। सुखा कुमावत की कारण आयो एमएलए ने घर में मारा हन 12वीं तक विद्यालय चाहिए। पूरा पूरा मामलो बताओ, कितनी परेशानी हुई की हुई? परेशानी बच्चियां हैं, उनको पढ़ाना है, ये छोटी सी है, अभी इन्हें पढ़ाना है, ये कहाँ जाए, इतनी छोटी छोटी बच्चियां कहाँ पढ़ने जाए। तो आज कलेक्टर के पहले जा चुके हो, आज एमएलए के घर पर पहुंचे हो, क्या मुलाकात हुई, क्या है? एमएन मिलता नहीं है यहाँ पे। पहले एक बार बैठक हो चुकी है, अब दूसरी बैठक है, आज भी एमएलए घर पे नहीं है। बेटियों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल और इन्हें दूध भेजना पड़ता है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है, पर दूर जाना पड़ता है। और बेटियों को भला कहाँ मिले, इतनी इतनी छोटी कहाँ जाए, ना इनको कपड़ा धोना आता, ना इनको खाना बनाना आता, कहाँ जाए। कुल मिला के बात यह है कि पूरा बताओ, पूरी बात बताओ। सबसे मेरा नाम तारा कुमावत हाँ, बताओ। मेरा नाम तारा कुमावत है। हम विद्यालय के लिए आए, क्योंकि हमारे बच्चियाँ 8वीं पढ़ के फिर कहाँ जाए। हमारे दूर एक काठोड़ी गांव है, तो 15 किलोमीटर पड़ता है, तो हमारे वहाँ कोई आने जाने का साधन नहीं है। और साधन है तो एक मतलब बस जाती है, जितने में हमारे बच्चों की रेस्ट हो जाती है। तो रेस्ट हो जाती तो बच्चे 2 घंटे पहले वंचित रह जाते हैं, और 1 बजे 1:30 बजे स्कूल बंद होने का टाइम है। तो हमारे मतलब स्कूल जब बस वापस आती है तो बस 4:30 बजे आती है काठोड़ी गांव से। तो इतने में हम बच्चियों को किसके भरोसे छोड़े, कैसे बस के भरोसे छोड़े। और ना हमारे इतने हम समर्थ है लोग जो हमारे वैन भी लगा सकते हैं और गाड़ी भी लगा सके। तो हमारे मतलब हर चीज़ की परेशानी है। 1600 रुपये में तो हमारे को टंकर डलाना पड़ता है। और आपको पता है गेहूँ राशन बहुत ही महंगा आता है, 1600 रुपये में वो आता है। तो हम कहाँ जाए बच्चियों को, और फिर हम बच्चियों की स्कूल की वैन का फीस भरने में असमर्थ है। इसीलिए हम स्कूल की मांग करने के लिए आए हैं और हमें स्कूल चाहिए। अगर नहीं होता है तो कितनी परेशानी होती है, फिर क्या रहेगा? अगर नहीं होगा तो नारी शक्ति जागी है। तो अगर इस हमारे वो एमएलए कोई बाहर के है नहीं, हमारे वैसे नंदोई भी है, अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं नारी शक्ति जागी है तो हम सड़क पे उतरेंगे, नारे भी लगाएंगे। और आज हम कम लोग आए हैं, आज हम सोचो कि चौथा ही लोग आए हैं, और अगले दूसरी बार आएंगे जब हम इसे 4 गुना संख्या ज़्यादा रहेगी, और हम नाराबाजी भी करेंगे। और स्कूल हमारे पूरी बंद कराने की मांगे, नहीं तो हम स्कूल बंद करवा के रहेंगे। हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट भी है। बच्चे हमारे नेशनल लेवल पे भी जा चुके हैं, खो खो खेल में भी जा चुके हैं। बच्चों के पास हुनर बहुत है, टैलेंट है, पर संसाधनों की कमी है। इसीलिए हमें स्कूल चाहिए, 12वीं चाहिए। किशन सिंह नाम है, मैं ग्राम पंचायत बोहा प्रतिनिधित्व सरपंच मेरा बच्चा है, मैं उसका पिताजी हूँ। कितनी परेशानी हो रही है? कौन से गांव से आए हो? हम गोगादिया ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत बोहा है, गोगादिया गांव है। उसमें गोगादिया गांव में देश आजाद हुआ आज तक 8वीं स्कूल है। उसमें क्या है कि 8वीं स्कूल से 12वीं स्कूल ये क्रमोन्नत करना चाहते हैं। बच्चियां बाहर जा नहीं सकती, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चियां हैं। इसलिए एमएलए साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आश लेके आए एमएलए साहब के आगे कि क्रमोन्नत स्कूल 12वीं तक हो। कितनी परेशानी होती है? परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। गांव से करीब बोआ रहता है 15 किलोमीटर, देवा रहता है 15 किलोमीटर आगे, काठोड़ी रहती है 10 किलोमीटर, और किला गांव नज़दीक है, उसमें 5वीं है। बहुत परेशानी है, जान आने का साधन नहीं है। बच्चियां जाए तो कहाँ जाए, बच्चा तो भाई फिर भी जा सके, बच्चियां जाए तो कहाँ जाए, कहाँ रुके, कहाँ जाए, कहाँ खाना पानी, कोई व्यवस्था नहीं। आगे हम और भी है हमारी समस्या एमएलए साहब के आगे लेके आए हैं। ट्यूबवेल गोगादेव में खुने हुए को 2-3 महीना हो गया, एक दिन भी ठेकेदार खुदा के चला गया, एक दिन भी पानी उसमें चालू नहीं किया। 9 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें एक्शन साहब ने खुद ने कहा था कि मैं कल चालू करूंगा।
वो भी आज 10-15 दिन हुआ, ट्यूबवेल चालू नहीं है। खुदा के ठेकेदार चला गया, वो आपका पेमेंट ले लिया, पानी एक दिन भी चालू नहीं आया। दूसरी बात है देवा डिग्गी से पानी आता है गोगादे, वो भी पाइपलाइन 1 महीने से बंद पड़ी है। एक्शन साहब को कह के जयन साहब सारा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, पर पानी पाइपलाइन नालों वो भी पानी 1 महीने बंद पड़े।